Hi dear students, I am Shande sir welcomes you to Student Point Academy. In this today's video, we are going to study a English lesson of 4th standard Maharashtra State Board English Medium. Unit number 4 and lesson number is 32. The Noble Monkey. The Noble Monkey. Monkey मतलब बंदर होता है और noble मतलब होता है उत्तम. उत्तम बंदर या प्रभावशाली, श्रेष्ठ. हम दूसरा कह सकते हैं श्रेष्ठ या प्रभावशाली. Now we will see this is the story of the monkeys, a noble monkey. In a forest glade on the bank of a river Ganga, there was a tall shady mango tree. In the forest glade, forest मतलब जंगल और ग्लैड मतलब होता है आनंदित, मनोहर. आनंदित या मनोहर, ग्लैड मीन्स. ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, बैंक मतलब किनारा. गंगा नदी के किनारे एक जंगल था एंड देयर वॉज अ टॉल शेडी मैंगो ट्री. शेडी मतलब होता है छाव. ओके, मैंगो ट्री थी. एवरी ईयर, हर साल, इट बोर बिग जूसी मैंगोस. इट बोर मतलब वहां पे हर साल पके हुए आम, जूसी मैंगोज लगते थे. दैट वर वेरी स्वीट एंड टेस्टी. और वो जो आम थे बहुत ही स्वीट थे, बहुत ही रसीले और टेस्टी थे. इन द फॉरेस्ट देयर लिव 100 ऑफ मंकीज विद देयर किंग. और उस जंगल में तकरीबन 100 बंदर रहते थे अपने राजा के साथ. द मंकी किंग वॉज बिगर, स्ट्रॉन्गर एंड ऑल्सो वाइजर देन ऑल द अदर मंकीज. तो जो मंकी किंग था, मंकीज का जो राजा था वो बड़ा था, बिगर, स्ट्रॉन्गर था, शक्तिशाली था. स्ट्रॉन्गर मतलब शक्तिशाली. एंड ऑल्सो वाइज. वाइज मतलब होता है ज्ञानी, इच्छा, अच्छा आदमी, समझदार. देन ऑल अदर मंकीज, बाकी बंदरों से वो काफ़ी समझदार था, शक्तिशाली भी था और बड़ा भी था. अमॉन्ग द 100 monkeys. Now the monkeys loved the mango tree for its spreading branches. अब monkeys को, बंदरों को उस प्यार से, मैंगो ट्री से काफ़ी प्यार था. दे लव दैट मैंगो ट्री फॉर इज स्प्रेडिंग ब्रांचेस. स्प्रेडिंग मतलब फैला हुआ, फैला हुआ. ब्रांचेस मतलब शाखाएं या टहनी, शाखा, ब्रांचेस. कूल शेड विद डेलिशियस फूड मतलब कूल शेड, वहां पे छाव रहती थी, और डेलिशियस मतलब स्वादिष्ट. वो जो फ्रूट्स होते थे, जो मैंगो होते थे, काफ़ी डेलिशियस होते थे. दे ऑफन प्लेड अबाउट ऑन द ट्री एंड एन्जॉय ईटिंग द टेस्टी मैंगोज. मतलब वो हमेशा, ज़्यादातर वो बंदर क्या करते, ट्रीज पे उछल कूद करते रहते, तो उन्हें उछल कूद करना अच्छा लगता था. दे एन्जॉयड, दे लव, उन्हें अच्छा लगता था. एंड दे ऑल्सो ईटिंग द टेस्टी मैंगोज, और वो स्वादिष्ट मैंगोज भी खाते थे और खेलते और कूदते भी थे. नाउ देयर किंग वॉर्न देम, उनके राजा ने उन्हें चेतावनी दी थी. वार्निंग मतलब चेतावनी दी थी. क्या दी थी? डोंट लेट इवन अ सिंगल मैंगो फॉल इनटू द रिवर. चेतावनी ये थी कि डोंट मतलब कभी भी एक भी आम पानी में नहीं गिरना चाहिए. देयर शुडंट बी एनी मैंगो फॉल इन द रिवर. If the current carries it down to the land of the man, they will come here in search of the heavenly fruit and destroy the peace in this land. तो उस राजा का कहना था, बंदर के राजा का, कि कोई भी आम पानी में नहीं गिरना चाहिए, वरना वो बहाव के साथ, करंट कैरी, करंट कैरीज मतलब धारा, बहाव,
जिस दिशा में गंगा नदी बह रही थी वहाँ पे अगर याम आम गिर गया तो वो बहते हुए लैंड ऑफ मैन, जहाँ पे इंसान रहते वहाँ तक पहुँच जाएगा, एंड दे विल कम हियर। और फिर उस आम की तलाश में वो लोग जंगल में आएंगे। हेवनली फ्रूट मतलब सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट, दिव्य, सुखद। हेवनली मतलब दिव्य जो फ्रूट है जिसका टेस्ट अद्भुत है। दे विल कम एंड डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब विनाश करना, नष्ट करना। डिस्ट्रॉय द पीस इन दिस लैंड, इस फॉरेस्ट की जो शांति है, पीस शांति अमन है, वो पूरा बिखर जाएगा, तबाह हो जाएगा। सो द मंकी किंग वॉर्न हिज फेलोज। बट one day, however, a reap mango fell into the river and was carried with the flow of the city of Banaras. लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक एक पका हुआ, रेप मतलब पका, पका आम पानी में गिर गया एंड वो बहते हुए फ्लो, बहाव के साथ सिटी पहुंच गया, शहर पहुंच गया, बनारस। इट वॉज फाउंडेड बाय अ फिशरमैन। अब वो आम मिला किसे, मछुआरे को। फिशरमैन मतलब मछुआरा। Who had never seen anything like it before, जिसने कभी भी इस तरह का कोई फल देखा नहीं था। So he presented it to the king, इसलिए उसने वो जो फल था वो राजा को दे दिया। When the king tasted the slice of the fruit, जब राजा ने उस आम की स्लाइस को, यानी एक टुकड़ा, आम का टुकड़ा जब उन्होंने टेस्ट करके देखा, he liked it very much, उन्हें वो काफ़ी पसंद आया। he shared it with his queen and minister, और उन्होंने वो आम अपनी रानी के साथ भी शेयर किया और अपने मिनिस्टर्स को भी खिलाया। they all love its flavor, and in the end it was decided that a search party should be sent to find the tree that bore such divine fruit। अब सबको ये स्वाद पसंद आने के बाद दे ऑल लव द फ्लेवर। फ्लेवर मतलब क्या होता है, स्वाद। दे ऑल लव द फ्लेवर, फ्लेवर उन्हें पसंद आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया कि दे कुड सेंड अ सर्च पार्टी। सर्च पार्टी मतलब होते हैं शोध में सिपाही। शोध में सिपाही भेजे ताकि वो जाके उस पेड़ को ढूंढ निकाले जिसपे इतने डिवाइन मैंगो, डिवाइन फ्रूट मतलब सुंदर, श्रेष्ठ, खोजना। बोर मतलब होता है खोदना। अ डिवाइन फ्रूट, अ टेस्टी फ्रूट। सो ही सेंड हिज सर्वेंट्स इन द सर्च ऑफ दैट ट्री ऑफ दैट ब्यूटीफुल मैंगो। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह एक छोटा सा सर्वे है। क्या आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही है? इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। Now, after that what happened, we will see. अब उन्होंने अपने सिपाही भेज दिए। A fleet of rafts sailed up the river carrying many of the countries and the king himself. A fleet, a fleet मतलब होता है नौसेना, सिपाही। Of raft, राफ्ट मतलब होते हैं ढेर सारी। बहुत सारे सिपाही उन्होंने सेल्ड की, यानी भेज दिए। अब द कैरिंग मेनी ऑफ द कंट्रीज, वो रिवर के थ्रू वो बहुत सारे शहरों से पास होते हुए, एंड द किंग हिमसेल्फ, और उस सैनिकों के साथ राजा भी खुद उस मैंगो ट्री के तलाश में निकल पड़े। By and by, जैसे तैसे, a fleet of raft reached the forest, glide on the bank of the river, and also found the mango tree laden with fruits.
तो जैसे तैसे वो जो पूरे सैनिक थे, सिपाही थे और राजा तलाश करते करते आखिरकार वो उस जंगल तक पहुंच गए जहाँ पे वो दिव्य स्वादिष्ट मैंगो आम का पेड़ था, रिवर के किनारे, बिसाइड द रिवर गंगा, एंड ऑल्सो फाउंडेड द मैंगो ट्री, और उन्हें वो पेड़ भी दिखाई दिया जो लैडन विद द फ्रूट्स, लैडन मतलब लदा हुआ था, लदा हुआ with the fruits. The king and the courtiers were overjoyed. राजा और उसके जो सिपाही थे, सैनिक थे, वो सब ओवरजॉयड हो गए, मतलब बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए. ओवरजॉय मतलब प्रसन्न, प्रसन्न उठे कि दैट दे हैव फाउंड द ट्री, दैट डेलिशियस ट्री. When the king's man noticed the monkeys enjoying the fruits, they were annoyed. और जब राजा के सैनिकों ने देखा कि वो जो मंकीज हैं उस पेड़ पे जो फ्रूट्स लगे हैं उनका स्वाद ले रहे, दे आर एंजॉइंग, सो दे वर एनॉयड, वो नाराज हो गए. महाराज क्या हो गए? नाराज हो गए. दे बिकम एनॉयड. दे डिसाइडेड टू ड्राइव देम अवे मर्सिली. उन्होंने डिसाइड किया कि वहां से उन्हें भगा दिया जाएगा. भगाना, ड्राइव मतलब टू ड्राइव देम मतलब भगाना. मर्सिली, मर्सीलेसली मतलब निर्दयता पूर्वक, मर्सिली मतलब निर्दयता पूर्वक, बड़ी निर्दयता से उन मंकीज को वहां से भगा दिया जाए. दे सेंट होलीज ऑफ एरोस टू किल द मंकीज एंड टू स्केयर देम अवे फ्रॉम फूड. दे सेंट द वोलीज, वोलीज मतलब होता है बाण, कमान. बौछार करना. एरोस की, कमान की, तीर कमान. एरोस मतलब तीर कमान. तीर कमान की उन्होंने धनुष्य से बौछार की टू किल द मंकीज, मंकीज को मारने के लिए और उन्हें स्केयर्ड करने के लिए, डराने के लिए. स्केयर मतलब डर, डराने के लिए. एंड टू make them away from the food, from the that fruit, away for the good, उनके भले के लिए वहां से उन्हें भगा दिया गया. The monkey king swam to the other side of the river and ordered the others to do the same. और जो monkeys का राजा था, he swam, swam मतलब SWUNG, swam मतलब डोलना, झूलते हुए वो दूसरी तरफ आ गया, द अदर साइड ऑफ द रिवर, और उन्होंने आदेश दिया, ऑर्डर मतलब आदेश, आदेश दिया अपने बाकी साथियों की, डू द सेम थिंग, तुम भी इस तरफ आ जाओ. मंकी क्विकली, जल्दी से, सेव योर लाइव्स बाय वैनिशिंग डीप इनटू द फॉरेस्ट ऑन द अदर बैंक, ही अर्ग्ड. और उसने आदेश दिया कि जल्दी से अपना जीवन, लाइव्स मतलब जीवन, सेव योर लाइफ, अपना जीवन बचाओ, अपने आप को बचाओ. वैनिशिंग मतलब ओझल, ओझल होना. डीप इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में ऐसे ही डीप मतलब गहराई, फॉरेस्ट में अपना अपने आप को बचाओ. सेव योर लाइफ फ्रॉम द सर्वेंट्स और द आर्मी ऑफ द किंग, दोज हु आर फायरिंग और दोज हु आर वॉलिंग द एरोज ओवर द मैंगो. जो राजा के सैनिक थे बंदरों को मारने के लिए जो तीर कमान की बौछार कर रहे थे, उनसे अपने आप को सुरक्षित करे और वहां से भाग जाए. दे शुड कम टू द अदर साइड ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर. ही ऑर्डर देम, he urged them, he urged them. urged मतलब होता है a strong desire, अंकुशित, a strong desire. However, he soon realized, जैसे तैसे उन्हें जल्दी ही पता चल गया, the monkeys they are coming to the other side of the river from the mango tree.
that the river stream was too wide for the others to follow. मतलब जो नदी थी, गंगा नदी थी, वो काफी चौड़ी थी. वाइड मतलब चौड़ी. रिवर स्ट्रीम मतलब नदी का प्रवाह. नदी का प्रवाह जो था वो काफी चौड़ा था. इट वॉज वेरी वाइड टू फॉलो. नाउ क्विक एज लाइटनिंग. क्विक मतलब जल्दी करो, जिस तरह बिजली कड़कती है. लाइटनिंग मतलब बिजली. जिस तरह से बिजली चमकती है उसी तरह जल्दी जल्दी करो. ही डिड समथिंग वेरी अनयूजुअल. और उसने कुछ तो भी एक अनोखा काम किया. अनयूजुअल मतलब होता है विचित्र, अनोखा, विचित्र. कैचिंग होल्ड ऑफ द टॉल कैन विद हिज लेग्स ही स्विंग बैक टू द अदर साइड टू अदर मंकीज वेटेड. मतलब उसने क्या किया, जो केन थी. केन मतलब क्या होता है? केन मतलब गन्ना या बांस की लकड़ी हम बोलेंगे. ओके, तो कैचिंग होल्ड, गन्ने के एक साइड को पकड़कर, विथ हिज लेग, अपने पैरों से, ही स्वेंग बैक, वो वापस एक तरह से दूसरी तरफ आया. फर्स्ट द मंकी वॉज ऑन दिस साइड ऑफ द रिवर. ही जम्प टू द अदर साइड. अदर साइड जंप करने के बाद उसने देखा कि बहुत सारे जो मंकीज है दे आर नॉट एबल टू कम दिस साइड. तो उसने क्या किया, ये जो केन है, ये जो केन है, CANE, गन्ना, इसके एक साइड को अपने पैर से पकड़ लिया और छलांग लगाकर दूसरी साइड आ गया और उसने पेड़ की टहनी को पकड़ लिया. ही मेड अ ब्रिज. फ्रॉम दैट ब्रिज द मंकीज आर कमिंग टू द अदर साइड. वी कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर. एंड द आर्मी ऑफ द किंग आर ट्राइंग टू फायर ऑन द मंकीज. ये हमें इस दृश्य से पता चलता है. सो देन ही टूक फर्म होल्ड टू द ब्रांच ऑफ द ट्री. उसने मैंगो ट्री के एक टहनी को पकड़ लिया. दिस वे ही मेड अ ब्रिज. और उसने ब्रिज बना दिया, एक रास्ता बना दिया, अक्रॉस द रिवर विद हिज ओन स्ट्रॉन्ग बॉडी. अपने खुद के शरीर के मदद से और उस केन की मदद से नदी के दोनों तरफ एक उसने ब्रिज बना दिया. द मंकी किंग देन ऑर्डर द मंकीज टू रश टू द अदर साइड ओवर हिज ओन बॉडी. फिर उन्होंने आदेश दिया बाकी बंदरों को कि मेरे शरीर का सहारा लेकर इस केन के ऊपर से आप चढ़ते हुए दूसरे साइड पहुंच जाओ. यू कैन मूव टू द अदर साइड ऑफ द रिवर. द मंकीज लॉस्ट नो टाइम इन फॉलोइंग हिज कमांड. और बाकी बंदरों ने अपना समय व्यर्थ नहीं किया. लॉस्ट मतलब व्यर्थ करना, गंवाना. उन्होंने अपना समय ना गंवाते हुए अपने राजा का आदेश सुना और वो एक के बाद एक तरफ से दूसरे तरफ जाने लगे. द मंकी किंग बॉडी वॉज बींग ट्रैम्पल्ड अपॉन एंड ब्रिस्ड एंड इंजर्ड बाय द रशिंग हर्ड्स ऑफ द मंकी, बट ही डिड नॉट वेवर. नाउ जो मंकी का शरीर था, ओके, द मंकी किंग बॉडी वॉज बींग ट्रैम्पल्ड मतलब दर्द दे रही थी अपॉन द ब्रुशेस. ब्रुशेस मतलब लहर. ब्रुशेस मतलब टू स्ट्रिक, ब्रुशेस मतलब टू स्ट्राइक. एंड इंजर्ड, जख्मी भी हो गई थी, बाय द रशिंग हॉर्ड्स. बाय द रशिंग हॉर्ड्स, हॉर्ड्स मतलब झुंड. जो बंदरों का झुंड उनके शरीर के ऊपर से चलते हुए उस केन की मदद से दूसरी तरफ जा रहा था. तो ही गेट इंजर्ड, वो जख्मी हो गए थे. बट ही डिडेंट वेवर, लेकिन वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. ही केप्ट अ टाइट होल्ड ओवर द केन एंड द ब्रांच टिल द लास्ट मंकी लैंडेड सेफली ऑन द अदर साइड. उन्होंने उस टहनी को तब तक पकड़ के रखा जब तक आखिरी मंकी, आखिरी बंदर एक तरफ से दूसरी तरफ सेफ, सुरक्षित नहीं पहुंच जाता. बाय देन ही वॉज बैडली इंजर्ड, लेकिन तब तक वह बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुके थे. एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत
क्षमता वो खो चुके थे। ही फेल डाउन इन एन सून, और वो वहीं पे गिर पड़े। सून मतलब होता है फेंट, FAINT, फेंट मतलब ही इज नॉट एबल टू सी, मतलब वो एकदम अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश से हो गए, और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सून फेंट मतलब बेहोश, अगमरा हो जाना, वो अगमरे हो गए थे। द किंग ऑफ बनारस वॉज वॉचिंग दिस विद अमेजमेंट, और जो राजा था, बनारस का राजा, वो ये सारी चीजें देख रहा था। अमेजमेंट मतलब चमत्कार। इंसान एक दूसरे की मदद नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, जानवर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो ये जो चमत्कार है, अमेजमेंट, ये राजा देख रहे थे। ही वॉज टच बाय द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ द ग्रेट मंकी किंग। तो ये जो कृत्य था, ये जो दृश्य था, ये राजा के दिल को छू गया। बाय द ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब होता है साहस, एंड सेक्रीफाइस मतलब होता है त्याग। मतलब राजा को लगा कि बंदरों का जो राजा है, बंदरों का जो महाराज है, द किंग ऑफ द मंकी, उन्होंने बड़े साहस के साथ अपने जीवन को त्यागते हुए अपने साथियों की जान बचाई। तो दैट टच द हार्ट ऑफ द किंग। ही आस्क्ड हिज मैन टू स्टॉप शूटिंग एरोज, और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि धनुष्य चलाना बंद कर दो। द अनकॉन्शियस मंकी किंग वॉज जेंटली लिफ्टेड फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर and placed on the coach near the king of Banaras. और the unconscious monkey, बेहोश, unconscious मतलब बेहोश बंदर, उसे उठाकर, वो जेंटली लिफ्टेड, उसे उठाकर आराम से, जेंटली मतलब आराम से, लिफ्टेड मतलब उठाकर, उठाना, उठाकर रिवर के दूसरे तरफ, बैंक ऑफ द रिवर, एंड प्लेस इन द कोच ऑफ द किंग ऑफ बनारस, छिपा रखा। कोच मतलब छिपा रहना। द किंग ट्राइड हिज बेस्ट टू रिव्यू द ग्रेट एप। आफ्टर अ वाइल द मंकी किंग स्लोली ओपन्ड हिज आईज। यानी वो राजा, ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, टू रिव्यू द ग्रेट एप, यानी उस बंदर को जीवित करने की, उन्हें जीवन दान देने की पूरी कोशिश की। एंड आफ्टर अ वाइल, और कुछ समय बाद, द मंकी किंग स्लोली ओपन्ड हिज आईज, और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। और आंखें खोलने के बाद, वाई डिड यू सेक्रीफाइस योर लाइफ इन दिस वे, सेड द किंग ऑफ बनारस। महाराज ने उस बंदर से कहा कि तुमने अपना जीवन इस तरह से क्यों त्याग दिया, वाई यू सेक्रीफाइस, त्याग। द मंकीज आर लाइक माई चिल्ड्रेन। तो वो बंदर ने कहा कि ये जो मंकीज हैं, दे आर जस्ट लाइक माई चिल्ड्रन, ये मेरे बच्चे की तरह। आई एम देयर चीफ एंड गाइड एंड इट इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। आई एम देयर चीफ, मैं उनका मुखिया हूँ, मुखिया, एंड गाइड, दर्शक, मार्गदाता हूं मैं, मार्गदर्शक हूं। एंड इट इज माई ड्यूटी, और ये मेरा कर्तव्य है, टू प्रोटेक्ट देम, उनकी सुरक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। दे आर नाउ सेफ एंड आई डाई अ हैप्पी डेथ। और वो सब सुरक्षित है, और अब मैं आराम से मर सकता हूँ। आई एम ग्लैड आई कुड डू माई ड्यूटी। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ कि मैंने अपना काम पूरा किया। आई हैव डन माई ड्यूटी वेल। ग्लैड मतलब खुश, मैं खुश हूँ कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा निभाया। सो सेइंग, ये कहकर द ग्रेट ऐप क्लोज्ड हिज आईज फॉर एवर। और ये कहकर वो जो बंदर था, वो हमेशा के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर दी, मीन्स ही डाइड आफ्टर दैट। द किंग ऑफ बनारस नेवर फॉरगेट द ग्रेट सेक्रीफाइस दैट ही हैज़ विटनेस। तो इस हादसे के बाद जो राजा थे बनारस के, वो इस दृश्य को कभी अपने जीवन में भूल नहीं पाए। द सेक्रीफाइस, द त्याग, जो त्याग उस बंदर ने अपने साथियों के लिए किया था, ये चीज़ वो कभी भूल नहीं पाए।
और इसी तरह यहाँ पे ये स्टोरी फिनिश होती है। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? इफ़ यू आर द लीडर ऑफ एनी गैंग, अगर यदि आप किसी गैंग के लीडर हो, मुखिया हो, तो आपका कर्तव्य है कि उसको संभालना आपका काम है। आपका ये कर्तव्य है कि आपकी जो भी टीम है, आपके ग्रुप में जो भी लोग हैं, उनकी देखभाल करना, उनकी परेशानियां सॉल्व करना, ये आपका कर्तव्य है। अगर हम राजा की बात करें तो राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उनकी भलाई के बारे में सोचे, ना कि खुद के भलाई के बारे में सोचे। और जो खुद के भलाई के बारे में सोचता है वो स्वार्थी होता है। तो दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड हैव टू हेल्प अदर्स first, then we have to think of ourselves. So dear students, I hope that you have understood the lovely lesson, the noble monkey. You have learned something from this lessons. और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।